जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, जिन्होंने मुझे सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी हुई है। संगत जी, सत्संग करने वाले का भी भला, सुनाने वाले का, सुनने वाले का भी भला, जो आगे शेयर कर दे उसका भी भला। संगत जी, गुरु चैनल को आप शुरू से लेके एंड तक जरूर सुना करो और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करो। और आज का सत्संग अमृत वेले का ही है, आंटी जी ने भेजा हुआ है। और संगत जी, सत्संग करने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाय। संगत जी, सत्संग करते हुए कब भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना संगत जी। संगत जी, सत्संग शेयर कर रही हूँ, अमृत वेला। अंकल जी कहते हैं कि नव वर्ष, शिवरात्रि, जन्मदिन जैसे कुछ समारोह हमेशा गुरु दिल के करीब होते हैं और गुरु मांगे ही सब कुछ देते हैं। 2005 और 2006 को नए साल के अवसर पर गुरुजी ने अंकल को 30 तारीख को में आने के लिए कहा। अब अंकल रात 12 बजे आसपास गुरुजी ने डांटा और कहा कि यह गुरुजी के पास आने का समय नहीं है। हालांकि गुरुजी को पता था कि फ्लाइट में देरी होगी। अंकल ने रात 2:30 बजे तक एक आंटी के साथ सत्संग शेयर किया और गुरुजी की ब्लेसिंग प्राप्त किया। अंकल कहते कि ऐसे क्षणों समय को याद करके वे प्रसन्न हो जाते हैं और महसूस करते हैं कि आने वाले समय भी अच्छा होगा। उस वर्ष गुरुजी ने संगत को नए साल के लिए आमंत्रित नहीं किया था और में 12 जी ने कि 20 से 21 संगत को बड़े मंदिर आने के लिए कहा। अंकल को एक ढाबे से करने के लिए कहा गया। अंकल ने बताया कि संगत के एक ढाबे में कोई भी नमकीन मिठाई लेकर खा लेते थे, क्योंकि यह गुरुजी का द्वारा दिया गया प्रसाद बन जाता था। बड़े मंदिर में पहले से ही बाहर स्थित शिव मूर्ति के पास 30-35 संगत मौजूद थे। लगभग बजे गुरुजी ने दर्शन दिए। यह सभी संगतों के लिए नववर्ष का बड़ा उस दिन गुरुजी सारी संगत के साथ हाल फर्श में बैठ नववर्ष गीतों और संगत के नृत्यों के साथ मनाया गया। गुरुजी ने एक सेवादार निर्देश दिया कि वह एक आंटी को फोन करे और ऐसे ही वहां आने को कहे। संदेश मिलने पर केवल में बड़े मंदिर पर गुरु उस अंकल आंटी ने 2 गानों पर नृत्य करवाकर 2 कारखानों में ब्लेस किया। ये गुरुजी की लीला, माया, मेहर, ब्लेसिंग है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस वर्ष दिल्ली में कोहरा नहीं लगा था। गुरुजी ने अंकल से कहा कि अनाज को मीठा करने के लिए कोहरा है, लेकिन जब बड़े मंदिर से बाहर निकले तो देखा कि चारों ओर बहुत कोहरा है, भी नजर नहीं आ रहा था। गुरुजी ने अंकल से कहा कि यहाँ कोई से मिलने नहीं आता, केवल मांगने के लिए आता है, चाहे वह बड़ी मांग हो या छोटी। अंकल कहते हैं कि हम भी दरबार में भीख मांगने ही आए थे। नानक दुखिया सब संसार। गुरुजी हम सभी को ब्लेसिंग देने के लिए धरती पर आए थे। गुरुजी कहते हैं गुप्त दान करो, गुप्त सेवा करो, गुप्त पाठ करो। चलते फिरते या कुछ भी करते समय हम सकते हैं कि सार्वजनिक रूप से दिखावा ना करें।
गुरुजी के अंकल से कहा कि वह किसी को भी आंखें खुली रखकर समाधि के लिए सशक्त बना सकते हैं। गुरु के लिए गुरु ने कहा कि जाओ और बंगला साहिब गुरुद्वारे और राधा सवारी में सेवा देखो। गुरुजी हमें कई चीज़ों पर ज्ञान देने आए थे, जैसे दूर पीछे बैठी संगत को गद्दी के पास संगत से अधिक ब्लेसिंग मिलती है। दिए तले अंधेरा, दीप के नीचे अंधेरा। अंकल को शीश नौकरशाहों, न्याय अधिकारियों को और आदि गुरुजी के नज़दीक देखकर बुरा लगता था, जबकि सामान्य लोगों को केवल के लिए कहा जाता था। एक दिन गुरुजी ने अंकल से कहा कि गुरु की ब्लेसिंग सबसे पहले दूर बैठी संगत को मिलती है, जो गुरुजी को देख भी नहीं सकती और श्रद्धा प्रेम से दरबार में आती है। जब अंकल गुरुजी के पास आते थे तो ज़्यादा संगत नहीं हो पाती थी। एक दिन गुरुजी ने अंकल को इसका महत्व बताया। जिस तन लागे तो तन जाने। केवल पहनाने वाला को पता होता है कि जूता कहाँ चुभता है। मार खाए व्यक्ति को ही दर्द पता चलता है। केवल अनुभव ही हमें सिखाता है कि गुरुजी हम क्या बरसाते हैं। एक बार अमरनाथ यात्रा के लिए जाते समय अंकल ने एक सत्संग सुना, जहां गुरुजी ने कहते हैं कि जब वह किसी संगत को ब्लेस करना चाहते हैं और उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो वह उस संगत के घर जाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मेरी आत्मा से प्रेम करो, शरीर से नहीं। मेरे अनेक रूप हैं। यह जानने समझने की कोशिश करो कि मैं एक होकर एक प्रकार पुंज ओम ब्राह्मण का निर्माता ज्योत हूँ। अब अंकल ने गुरुजी के पास जाना शुरू किया तो उन्हें डायरेक्ट कनेक्शन आदि की जानकारी नहीं थी। एक उनकी आंटी ने बताया कि शयन कक्ष का दरवाज़ा खुल गया और उन्होंने देखा कि बिना बालों के एक लंबी महिला अपना हाथ उठाती है और चली जाती है। वह डर जाती है क्योंकि पहले वह आत्मा उसने डराती है और पीड़ा पहुंचाती है। हालांकि अंकल को घर के मंदिर जो आखिर में था, जहां सूर्य की किरणें नहीं थी, में रोशनी जगमगाती हुई दिखाई देती है। उन्होंने वहां एक सुनहरे तार से रोशनी निकलती देखी और उस तार को एक तरफ रख दिया। ऐसा होने लगा। कभी कभी मंदिर में एक दो तार दिखाई देते थे। दोनों रोज गुरुजी के पास आते थे, लेकिन कभी इस नहीं कि जब लगभग 20 तार जमा हो गए तो देखा कि कुछ सीधे तो कुछ मुड़े हुए हैं, लेकिन सभी का आकार एक ही है। वे शुद्ध सोने की कढ़ाई के तार थे और उन्हें खूबसूरत भी थी। शुरुआती दिनों में अंकल ने गुरुजी के लगभग 4 फीट का शिवलिंग देखा। कुछ लोग गुरु नानक देव जी भी में गुरुजी दिखते हैं। कुछ माता रानी अंकल गुरुजी के सवाल करते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं, क्योंकि सब को अलग अलग। एक दिन अंकल ने खुली आंखों से देखा कि शिवलिंग में एक बड़ी ज्योत निकल रही है। उन्होंने ज्योत और गुरुजी के करके दर्शन किए। फिर एक ध्वनि आती है, मैं शिव हूँ और मैं ज्योत हूँ, कोई अंतर नहीं, और ज्योत शिवलिंग में गायब है। यह सब गुरुजी से जुड़ने से पहले 3 महीनों में ही हो जाता है। आंटी को दर्शन में भगवान शिव को
बालक के रूप में नदी पर बैठे हुए और फिर गुरुजी को त्रिशूल के साथ बैठे हुए दिखते हैं। गुरुजी ने आंटी से कहा कि मैंने अंकल को समरनाथ में भगवान शिव के दर्शन कराए हैं और फिर तुम भी दर्शन करो। उन दिनों लुधियाने के पास एक शिवलिंग प्रकट हुआ और वहाँ जाने लगे, लेकिन अंकल सोचते थे कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि शिव हो और महेश मुझसे ही हैं, तो और जाने की जरूरत नहीं है। आंटी जाकर शिवलिंग चाहती थी, लेकिन अंकल इसे डांटते रहे। फिर आंटी को एक सपना आया कि 8-10 संगत को साथ छोटे मंदिर में बैठी है। आंटी गुरुजी को एक पेपर देती है और गुरुजी उसे खोल कर पढ़ते हैं। उस आप अपना रूप नहीं दिखाते। इसे पढ़ा और अपने कक्ष में चले गए। गुरुजी ने 2-2 फीट के चित्र के साथ लोटे जिस ओम बना था, जल्दी ही एक दिखाई दिया। फिर वह शिवलिंग ओम के साथ बढ़ने लगा और चित्र गया। लुधियाना के पास गांव में दिखा शिवलिंग 2 रंगों में बन जाता है। आंटी को शिवलिंग दिखाई देता है। गुरु कहा कि देखते रहो। फिर गुरुजी शिवलिंग में सभी गायब और केवल कागज रह जाता है। तो गुरुजी ने आंटी को दिखा दिया कि वह हर जगह है और एक शरण में आ गई तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अनंतम शुक्राना बड़े मेरे साहिबा, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। सत्संग शेयर करते हुए संगत जी कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना। गुरु महाराज की कृपा से सब में ठीक होंगे। जय गुरु जी।